नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और उषा मेटल कंपनी का नाम है। लखनऊ में मेरा ऑफिस है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि स्क्रैप मेटल बिजनेस आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए और आने वाले टाइम में इनकी क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रैप मेटल बिजनेस स्टार्ट करने का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर में, और आप इसमें इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकली क्या हेल्प करते हैं अपनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको आज। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी लगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियो देखकर ऐसी कोई इंक्वायरी आ रही है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो और जिसका मैंने नहीं बताया, तो आप इंक्वायरी में कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करके बताएं कि मेरे से ये छूट गया है, तो मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा उस क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस में नए हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो लोग ये वीडियो को जरूर देखें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ सके, क्योंकि कई लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, उस बिजनेस को आगे चला नहीं पाते हैं। तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से पर्सनली अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो, मेरे से कंसल्ट करना चाहता है, तो उसमें ही मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। और जिनको ये बिजनेस की जानकारी ऑलरेडी है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रैप मेटल बिजनेस इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली दोनों बेनिफिट देती है। ठीक है, तो इसलिए जनरली लोग को ये नहीं पता होता है कि हमारी इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट देगी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने पर। तो दोस्तों, स्क्रैप मेटल बिजनेस स्टार्ट करने पर आपको इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली आप दोनों की हेल्प करते हो। ठीक है, इसमें दोनों से आपको फायदा होता है, क्योंकि आप इसमें इन्वायरमेंट को भी फायदा दे रहे हो और अपना इकोनॉमिकली बेनिफिट आप ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें इसको बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत फायदा है, इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसको अगर प्रॉपर वे में आप काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट आपको क्या क्या मिलता है इसमें। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़, हर मटेरियल, हर टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो सारी रिसाइकिल हो सकती है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, वैसे मेटल्स में आ गई कॉपर, एल्युमिनियम और प्लास्टिक बैग्स, सारी चीज़ जो भी मटेरियल आती है, प्रोडक्ट हम जो देख सकते हैं फिजिकली है, वो सारी चीज़ आराम से रिसाइकिल हो सकती है। बट आपको शर्त है कि आपको उसकी टेक्निक और नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको रिसाइकिल करके बेनिफिट कमा सकते हो। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि कोई भी मेटल्स है तो वो ओर से एक्सट्रैक्ट होता है, वो ओर से बनाया जाता है। पहले वो धरती के अंदर होता है, वो और फॉर्म में होता है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है। तो इसको हम अगर नॉर्मली अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, और इसको हम अगर नॉर्मली रिसाइकिल करते हैं वो हमें कम खर्चा, कम लागत में लगता है। फॉर एग्जांपल कि हम देख सकते हैं कि जैसे अगर ज़मीन से हम कोई भी मेटल और हम निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें काफ़ी टाइप का हार्मफुल केमिकल और गैसेस रिलीज होती हैं, और उसको रिसाइकिल करने में करीब 150 रुपये पर केजी खर्चा आ जाता है और से मेटल में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब हम वही अगर रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करने में हमें मात्र 10 से 20 रुपये का खर्चा आता है उसको रिसाइकिल करने में, जिसमें हमारा प्रिक्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर सब इंक्लूडिंग होता है। तो आप यही देख सकते हैं कितना बेनिफिट है। अगर आप इसको और से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो 150 रुपये पर केजी है, और अगर आप नॉर्मली उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, स्क्रैप परचेज कर रहे हैं, ला रहे हैं, उसको रिसाइकिल करके इनगोट बना रहे हैं, तो उसमें 10 से 20 रुपये खर्चा है। तो आप ही देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट है इसको रिसाइकिल करने में। अब सेकंड है, गवर्नमेंट हमें इसमें काफी हेल्प करती है रिसाइकलिंग प्लांट लगाने में। काफी स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी है जो आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है, आम जनता उसको पता ही नहीं कर पाती। गवर्नमेंट ऐसी कई स्कीमें निकालती है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो लेकिन इसमें भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप इसकी MSME, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यहाँ पे जाके आप इनकी वेबसाइट है, यहाँ से ये स्कीम आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मेटल स्क्रैप है हम उसी को रिसाइकिल करके दोबारा हम इसको यूज करें। इसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। आप चाहो तो उस गवर्नमेंट की ये स्कीम लेके भी बेनिफिट कमा सकते हो। बस शर्त ये होती है कि अगर आप ये स्कीम और नॉलेज आपके पास है तभी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। बिना नॉलेज के और बिना
कैसे गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसमें कैसे बेनिफिट कमाऊंगा, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट दूंगा और खुद क्या बेनिफिट रखूंगा। एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट आपको स्कीम में ये पैसा प्रोवाइड करती है। इसमें गवर्नमेंट आपको लैंड से लेके आपको पैसे तक देती है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो और इंडिया को कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड करके दो, नया चीज इंडिया को कुछ ही नहीं लगा के दो। क्योंकि इतना ज्यादा हमारा जो इंडिया है, इंडिया को एक्चुअली क्या होता है कि अदर कंट्रीज हमें डंपिंग एरिया मानती है, मतलब उनका जो कचरा होता है वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पे लाके डंप करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या एनवायरमेंटल से रिलेटेड कई चीजें, कई रेगुलेशंस ऐसी हैं जो बहुत अप्लाई नहीं करती हैं, मतलब लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। अदर कंट्रीज में ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे देखिए रिसाइकल सेंटर बहुत कम है, वो बाहर देश में बेचते हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो ये अच्छा बेनिफिट है। इंडिया में अगर माल आ रहा है बाहर से, मेटल्स आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है और भी चीज आ रही है, आप उसको इंडिया में रिसाइकिल करके पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आपको रिसाइकल सेंटर खोलना पड़ेगा। रिसाइकल सेंटर खोलने के लिए आपको पूरा नॉलेज, टेक्निक, टेक्नोलॉजी सब पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें अच्छे से ज्ञान होगा तो ही आप इस बिजनेस में बेनिफिट कमा सकते हो। और तीसरा है कि इस मार्केट में काफी चीप मटेरियल अवेलेबल है, चीप रेट में मटेरियल अवेलेबल है स्क्रैप में। सिर्फ आपको ये पता करना है कि उस मटेरियल से आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि उस मटेरियल से वैल्यू कैसे निकालना है तो आप उसमें बेनिफिट कमा सकते हो। जैसे एक आयरन स्ट्रक्चर है, ठीक है, आयरन स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर का और एक बीच का, एक नीचे का। अगर कई लोग ये सोचेंगे कि हम इसको कटिंग करके स्क्रैप में मेल्टिंग कर दें तो वो 30 रुपए 28 रुपए जाएगा, ठीक है, हैवी मेल्टिंग में। लेकिन अगर वही आप उसको ये सोचें कि हम इसके तीन अगर स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं, ऊपर, बीच का और नीचे का, अगर हम उसको तीनों को अलग अलग कर दें फिर हम उसको एज ए प्लेट मार्केट में 40-45 रुपए तक आराम से सेल कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्क्रैप मेटल से कैसे पैसे बना रहे हैं। ठीक है, यही काफी टेक्निक ऐसी होती है जिसमें आप इजीली आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है कि आप अपना दिमाग कितना इस्तेमाल करते हैं इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में आपको ऐसा कई मटेरियल मिल जाता है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की नजरों में वो मटेरियल आउटडेटेड हो गया है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। और पुराना जो मटेरियल होता है वो अगर पैक भी रखा है तो उनको वो भी स्क्रैप में बेचना पड़ता है। अब आपको इसे फॉर एग्जांपल लेके अब देखिए कि ऐसा 2G के टावर्स हो गए, 3G के टावर्स हो गए, ठीक है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G आई है, तो 2G और 3G के जितने भी पार्ट्स, इक्विपमेंट्स हैं, आप उसको कंपनी उसको यूज तो कर नहीं सकती है क्योंकि वो 5G में थोड़ी लग जाएगा जो इक्विपमेंट्स और ये सब चीजें हैं। तो क्या करती है कंपनी, ये सब रीसेल करती है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि आप इसको स्क्रैप करके बेचेंगे तो कितना बेनिफिट है, और अगर सेकंड हैंड बेचेंगे इसको मार्केट में तो उसका क्या रेट है, क्योंकि ऐसी कई कंट्रीज है जहां पे आप इन मटेरियल को बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि टावर्स हो गए और इक्विपमेंट्स हो गया, कई कंट्रीज ऐसी हैं कि जो टेक्नोलॉजी में पीछे होती है, तो आप उन कंट्रीज में इन मटेरियल को सप्लाई कर सकते हो, स्क्रैप में खरीद के फिर आपको रीसेल कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये बेनिफिट कमाने के काफी तरीके हैं, तो और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। पता होना चाहिए कि आपको ये मटेरियल कहाँ पे आपको वैल्यू दे रही है, आपको मटेरियल की वैल्यू पता होना चाहिए। कई लोगों के लिए जो कचड़ा होता है वो उनके लिए कचड़ा है, लेकिन अगर सुनार जानता है कि इसको हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे मिट्टी है, ठीक है, अगर मिट्टी में कण है छोटे छोटे, तो सुनार जानता है कि उस मिट्टी के कण कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, अगर आम आदमी को आप वो चीज दिखाओगे तो वो कहेगा मिट्टी है, लेकिन सुनार जानता है कि उसमें से कैसे सोना निकलेगा और मैं से कैसे पैसे कमा सकता हूँ। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि इस दुनिया में जनसंख्या रेगुलर बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन सब मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे डेली लाइफ में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है खाने पीने की, वैसे हमें मेटल्स की भी इतनी ही जरूरत होती है, लेकिन इनकी सप्लाई करने वाले बहुत कम है। अब गवर्नमेंट ये प्रोत्साहन करती है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप रिसाइकिल ज्यादा करें, क्योंकि हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें लागत बहुत लगती है, इसलिए चीप रेट में हमें स्क्रैप अवेलेबल होता है, हम उसी को रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं। तो आप इनके सप्लायर बन के भी बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर आप इनको कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन इनके सप्लायर बन जाते हैं और फैक्ट्रियों में रीसेल करते हैं तो उसमें आप आराम से बेनिफिट कमा सकते हो। और कैसे कमाना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है।
मैं हमेशा इस पे जोर देता हूँ कि आपको नॉलेज और अपनी सब कुछ बढ़ाना है, रिसर्च करना है, नॉलेज बढ़ाना है, तभी जाके इस बिजनेस को कर पाओगे आप। हर साल ई वेस्ट, मटेरियल वेस्ट निकलता है। आप इनके रिसाइकल सेंटर खोल के, जैसे इनको रिसाइकलिंग सेंटर कैसे कि आप इनका इनगोट बनाएं, जैसे कॉपर इनगोट हो गया, एल्युमिनियम इनगोट हो गया। ई वेस्ट से इतने टाइप के मटेरियल निकलते हैं, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, और कैटलिक कन्वर्टर रिसाइकिल करने पे आपको कई प्रीशियस मेटल निकलते हैं, उसका आप इनगोट बना के बेच सकते हैं मार्केट में। इनकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ई वेस्ट का काम कर रहे हैं तो ई वेस्ट में आप गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब निकलता है इसमें, ठीक है, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये सारी चीजें निकलती हैं ई वेस्ट में। आप उसको निकाल के उसका इनगोट बना के जो नए मेटल के मार्केट्स होते हैं आप उनको आराम से सेल कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू होती है। बट आपको ई वेस्ट बहुत ही सेफली करना चाहिए, इस बिजनेस को बहुत सेफली करना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता ही है। इंडिया में इतना ऑर्गेनाइज नहीं है ई वेस्ट का। अब धीरे धीरे ये 2021 से ये आ रहा है मार्केट में, इसको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, तो ई वेस्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। और अदर मटेरियल जैसे एल्युमिनियम इनगोट, कॉपर इनगोट, ये भी आप बना के सेल कर सकते हैं मार्केट में, इनकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें बेनिफिट बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो बोर हो जाती है। तो मैं जल्दी से आपको कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट बता देता हूँ। तो जाहिर सी बात, मैंने आपको पहले बताया कि इसको जब हम और से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी हार्मफुल केमिकल और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट करती है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ये सजेस्ट करती है कि जितना भी रिसाइकिल पे ज़्यादा जोर लगाती है कि आप कोई भी मटेरियल हो उसको रिसाइकिल करें, प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल, रीयूज करें। अगर हम रिसाइकलिंग और रीयूज करते हैं तो इससे ये बेनिफिट होता है कि इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारी जो वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है ये बहुत कम होता है इससे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने पे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। तो इकोनॉमिकली तो बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ। इन्वायरमेंटल बेनिफिट ये है कि आप इसको अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। तो रिसाइकिल करने के इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली दोनों जगह बेनिफिट है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप दोनों ही एक बिजनेस करने पे, रिसाइकिल करने पे आप दोनों जगह इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी काम कर सकते हैं, रिसाइकिल एक इन्वायरमेंटली काम है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े छोटे लेवल पे स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करें। अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो मेरे पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आप जाकर आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी हेल्प चाहिए हो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस में रिलेटेड जितनी भी पर्सनल कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं पर्सनल कंसल्ट करता हूँ, वो सारी मेरी पेड कंसल्टेंसी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता हूँ मैं। अगर वो आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो लीजिए, ना लेना चाहें तो ना लीजिए, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं अपने टाइम के अनुसार मैं लेता हूँ। और मैं पेड का हमेशा वीडियो में बताता हूँ। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आप पेड कंसल्टेंसी क्यों देते हैं। इस दुनिया में भाई साहब कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। आप कहीं भी जाएंगे आपको या तो वो आपसे कुछ स्टार्टिंग में लेंगे या बाद में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, ठीक है। किसी के पास भी आप जाओ, वो कोई कहता है फ्री में दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्री में देने की बात करते हैं, लेकिन आप जब उसके पास जाते हो तो वो आपसे या तो आप स्टार्टिंग में कम लेता है या बाद में ज़्यादा लेता है। मैं आपसे बोल कर ही सामने से पहले ले लेता हूँ, ठीक है। कोई इसमें मैं छुपाने और ट्रांसपेरेंसी से काम करता हूँ पूरा मैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, ना लेना चाहो तो ना ले सकते। और मैंने इसलिए ये पेड कंसल्टेंसी इसलिए रखी है मैंने, क्योंकि मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे पास सीरियस लोग आए, सिर्फ इसलिए मैंने पेड कंसल्टेंसी रखा है। फ्री में देने के लिए मैं दे सकता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है कि फ्री में आते हैं लोग, टाइम वेस्ट करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, ना मेरा कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। और अगर कोई सीरियस होके आता है, पेड कंसल्टेंसी लेता है, तो वो सीरियस होके काम भी करता है फ्यूचर में। तो हम लोग साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं इससे। तो इसलिए मेरा जो कंसल्टेंसी रहता है वो पेड रहता है,
अब चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे से जितना हो सके वीडियो बना के मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियोस में दे रखी है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आप मेरे साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे हम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।